प्राथमिक कक्षा के एक गणित के शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित समस्या हल करने को दी। क्या 616 विद्यार्थियों के स्कूल के 28 विद्यार्थियों वाली कितनी कक्षाओं की आवश्यकता होगी? तो 6 से 16 विद्यार्थी हैं और 28 विद्यार्थियों की कक्षाएं बनानी है, तो कितनी कक्षाएं बनेंगी? तो एक कक्षा में 28 विद्यार्थी है, तो प्रॉब्लम किसकी हो गई? ये डिवीजन की प्रॉब्लम हो गई। इस तरीके से भाग दे देंगे या 28 का इस तरीके से भाग देके हम कक्षाएं निकाल देंगे। तो जब इसको भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 28 दूनी 56, बचेगा कितना? 5, यहाँ 0, ये फिर 6 आ जाएगा, फिर 28 दूनी 56, तो 22 कक्षाओं की आवश्यकता पड़ेगी। तो बच्चे ने भी यहाँ कैलकुलेट किया है। एक विद्यार्थी ने समस्या को इस प्रकार हल किया। अब डायरेक्ट डिवीजन की जगह उसने किस तरीके से हल किया देखते हैं। उसने कहा कि एक क्लास में 28 विद्यार्थी, तो 10 क्लास में 10 गुणे 28 280 विद्यार्थी, फिर 10 क्लास में 10 गुणे 228 यानी कि 280। फिर उसने क्या किया? इन दोनों को जोड़ दिया, 200 280 280 560। अब 560 में बचे जो बचे हुए हैं, टोटल कितने थे? 616। तो 616 में उसने 560 घटा दिया, तो यहाँ पे कितना बच गया? 56। फिर उसने 56 में क्या किया? 56 को में देखा कि 56 में हमारे पास कितने विद्यार्थी आएंगे? तो 28 दूनी 56, तो उसने कह दिया 10 10 और 2 22 क्लासें आएंगी। तो उसने लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करने के बजाय उसने क्या किया? डिवीजन मेथड को दो छोटे छोटे सिंपलर और एक तीसरे में बांट दिया, जो आसान हो जाए। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डिवीजन अक्रॉस एडिशन। पहले छोटे छोटे डिवीजन में बांट दिया, फिर उनको जोड़ दिया है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है। तो विद्यार्थी ने समस्या हल करने के लिए विभाजन के वितरण और सहचार दोनों के नियमों का उपयोग किया है। विद्यार्थी ने समस्या हल करने के लिए गलत कलन विधि का उपयोग किया है, गलत है। विद्यार्थी ने समस्या हल करने के लिए योग परिविभाजन के सहचार नियम का उपयोग किया है, ये भी गलत है। विद्यार्थी ने समस्या हल करने के लिए योग परिविभाजन के वितरण नियम का उपयोग किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और डिवीजन अक्रॉस एडिशन। तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसने क्या किया है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डिवीजन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और फिर ऐड कर दिया है।